स्वागत है दोस्तों। बहुत दिनों के बाद यह वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था कि उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद है भी या भी नहीं। उत्तर प्रदेश की सच्चाई क्या, सरकार चाहती क्या है, उसका पर्दाफाश आज मैं करूँगा और आपको एक टाइमलाइन बता दूँगा कि कब तक वैकेंसी की उम्मीद है। आप रख सकते हैं, आप इतना लंबा समय वेट कर सकते हैं। और बेरोज़गारी का आलम तो बहुत भयानक स्तर पर है। भयानक स्तर पे ना होता तो आज बिहार जाने की उम्मीद कोई ना करता। बिहार में तो बहार है, लेकिन उत्तर प्रदेश बेहाल है। चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, क्योंकि ये वीडियो बहुत दिनों के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे आने वाला है या फिर आ चुका है, आप जब देख रहे हैं। इसको शेयर जरूर कीजिएगा और शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद रखे हुए बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, साथी हैं, उनको शेयर कीजिएगा। जो कोचिंगों में मस्त हैं, अपनी शिक्षक भर्ती बैच लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी। देखिए उत्तर प्रदेश का जो हाल है बहुत बेहाल है, बहुत बुरा है। उत्तर प्रदेश में सरकार सिर्फ़ और सिर्फ, देखिए वर्तमान में देखें तो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। वहाँ पे पूरी आपस में मुख्यमंत्री से लेकर बड़े-बड़े जो हाइलाइटेड लीडर्स हैं बीजेपी के, प्रदेश के जो कैबिनेट में हैं, वो सब चुनाव प्रचार में पूरे व्यस्त हैं। तो जब तक चुनाव चलेगा तब तक उन्हें अपने उत्तर प्रदेश की सुध तनिक भी नहीं है। ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या धरना चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे कुछ भी नहीं मतलब है। आप ये पूरी तरीके से आप लिख कर रख सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है कि हाँ इतनी शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद है, तो उम्मीद तो है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उम्मीद है, लेकिन उम्मीद 24 में आने की है, 25 में आने की है, 26 में आने की है, 27 में आने की है, 28 में आने की, 29, कब है उम्मीद? शिक्षक भर्ती तो आएगी, लेकिन कब आएगी इसका कोई भी दूर दूर तक सरकार से लेना देना नहीं है। उनको बता देना है, विधानसभा में बता देना है, मीडिया के माध्यम से बता देना है कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है और ये हमेशा बराबर रहेगा। उन्होंने भले ही शिक्षकों के पद कम कर दिए हों, ठीक है, भले ही छात्रों के जो विद्यार्थियों के जो प्राथमिक विद्यालय में और उच्च प्राथमिक विद्यालय में उनके एडमिशन हुए हों, जिनकी संख्या करोड़ों में बताई जाती थी, ठीक है, फिर भी उनके पास छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ये अपना प्रचार करने में बिल्कुल माहिर रहते हैं और एक झूठी खबर, फेक न्यूज़ पूरे चारों तरफ समाचार के माध्यम से और अपने जो आईटी सेल हैं, बीजेपी आईटी सेल या फिर जो भी आप कहें, उनके माध्यम से फैलाया करते हैं। आप देख रहे होंगे 2021 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इन्होंने 17,000 पदों के बारे में शिक्षा मंत्री जो थे, उन्होंने इससे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री ने एक पूरा कहा था कि 17,000 पदों पर हम भर्ती कराएंगे चुनाव के बाद। तो ऐसा आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में। लेकिन आप ये मान के चलिए पूरी तरह से एक फेक न्यूज़ की तरह काम करते हैं, ठीक, फेक न्यूज़, सिर्फ फेक न्यूज़। न्यूज़पेपर पर विश्वास मत करिए, उनकी भर्तियाँ तो पिछले 5 साल से आ रही हैं, किसी भी विभाग में हो, ठीक, अब तक वो सिर्फ पेपरों में ही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो द्वंद्व मचा हुआ है, वो ही सबसे बड़ा मेन कारण है। ये लोकसभा चुनाव तक यही मेन कारण रहेगा। ठीक, आप विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जो पहले न्यूज़ चैनल थे फिर उनको बाहर निकाला गया, एंकर थे, पत्रकार थे, उनको बाहर निकाला गया न्यूज़ चैनल, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं प्रकार से विरोध किया सरकार का। फिर चैनल के माध्यम से उनको निकाला गया। वही चैनलों के जो एंकर थे उनके माध्यम से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, एक तरह से एक द्वंद्व मचा पड़ा है। तो वो इन सब चीज़ मामलों को देखेंगे, आपकी क्या उम्र भी निकलती जा रही है, क्या नहीं निकलती जा रही है उम्र, ठीक है, इसके और भर्तियाँ कितनी ज़रूरी हैं। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं तो रेलवे में आए दिन किसी न किसी ट्रेन की दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कर्मचारी कम है। ऐसे ही शिक्षक भी सूबे में बहुत कम हैं। इनके आंकड़े जो होते हैं फर्जीवाड़े आंकड़े होते हैं, ठीक है। अब बिहार से देखिए, बिहार ने माना कि उसके वहाँ हर विभाग में पदों की संख्या बहुत कम है। उनको नए-नए उन्होंने पदों का सृजन किया और उन्होंने नियुक्तियाँ शुरू कर दी। उन्होंने माना कि कर्मचारी हमारे वहाँ कम है, लेकिन वर्तमान सरकार जो है ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि इनके किसी भी विभाग में कर्मचारी कम है। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार और किस रास्ते की तरफ सरकार के द्वारा
युवाओं को ढकेला जा रहा है। वो पढ़ाई भी करें, वो सब कुछ करें, लेकिन नौकरी ना मांगे। ये मुख्य उद्देश्य है सरकार का। सरकार जहाँ पर उन्हें नए रोजगार सृजित करने चाहिए और नौकरियाँ देनी चाहिए, उनको वेतन देने चाहिए, उनको उन कर्मचारियों के द्वारा अपने प्रदेश के जो विकास है और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। उसकी जगह वह सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान चुनावों की ओर लगाती है और उसी में रुपए खर्च करती है। यही एक सच्चाई है और यही एक उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती आपके दम पर आएगी। आप अपना दम दिखाएंगे तभी आएगी। कोचिंग में बैठने वो बैच ले लिया शिक्षक भर्ती के लिए कुछ नहीं होगा। सब शून्य है। 2024 में पूरा मैं बता रहा हूँ, आप लिख कर ले लीजिए। 2024 में शिक्षक भर्ती 0% है। 0%। आप शिक्षक भर्ती 2024 में भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए जो मैं कह रहा हूँ। आपका एक नारा होना चाहिए कि अगर भर्ती नहीं तो वोट नहीं। भर्ती देंगे तभी वोट होगा। अब ये क्रांति है। शिक्षक भर्ती अब भर्ती मांगने का जरिया नहीं, अब यह क्रांति बन चुकी है उत्तर प्रदेश में। आपने 1.5 लाख के आसपास आपने पदों की संख्या कम की प्राइमरी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि आपने किस उद्देश्य से, किस जरिए से आपने कम की। ये भी काफ़ी सोचने वाली बात थी। इस पर भी बहस होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। उसके बाद तब भी पद रिक्त होने के बावजूद भी आप शिक्षक भर्ती नहीं दे रहे हैं और 5 साल का समय पूरा हो चुका है। उम्मीद यह है कि कह सकते हैं कि ये आपके ही प्रयास से सब कुछ संभव होगा। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी ना उसकी बिल्डिंग पता है, ना उसके सदस्य पता है। ये कब तक होगा कुछ भी नहीं पता है। ये सब आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती हो, बीएड बीटीसी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है, वो हाईलाइट रहेगा भी। और उसके चक्कर में ना पड़ के आप पूरी कोशिश करिए कि शिक्षक भर्ती ये दें। ठीक है, ये आपके दम पर आएगी। इनकी पूरी कोई भी मंशा नहीं है कि शिक्षक भर्ती दें आने वाले 1-2 सालों में। यही समाप्त हो गया। 24 से 24 में चुनाव है तो एक मजबूत दावेदारी आप पेश कर सकते हैं शिक्षक भर्ती की। अन्यथा लोकसभा चुनाव होने के बाद ये आप सपना इसको मान के चलिएगा, नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। नहीं तो अगर आप पूरा प्रयास करते हैं, 1-2 महीने पूरा प्रयास डट के करते हैं, तब एक संभावना कुछ बन सकती है कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन ये दे। नहीं तो कोचिंग करते रहिए, फिर प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ाइए। अगर बीटीसी किए हैं तो आप जानते हैं आपकी दशा कैसी होगी प्राइवेट स्कूलों में, और बीएड किए हैं तो आपकी एक अलग क्वालिटी प्राइवेट स्कूलों में निकल कर आती है। बेरोजगारी का आलम तो बहुत ख़राब है। चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम कर देते हैं। और कोई भी अपडेट रहेगी, फिलहाल आप किसी भी कोचिंग, किसी भी यूट्यूब चैनल के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि शिक्षक भर्ती 0% है 2024 में भी, जब लोकसभा चुनाव है। धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।